राम राम सही भैया ने मैं आपको दोस्तों राजपुरी स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए सबसे पहले मैं अपने पूरे देश के वैज्ञानिक है ईश्वर के उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने देश को इस चीज़ की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की सरहद में रख कर चुका है, उतर चुका है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर से सफलपूर्वक वहाँ तक चांद तक पहुँच गया, चांद की जो सतह है वहाँ तक पहुँच गया है। क्योंकि पहला 2008 में गया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और अब दूसरी बार जब गया था जब बीजेपी सरकार 2019 में, तब ये विफल हो गया था। लेकिन 2023 में संपूर्ण पूर्वक चांद पर लैंड हो चुका है। सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनको नमन करता हूँ कि आप जब तक वैज्ञानिक हैं, जब तक हमें धरती और चांद पर पहुँचने के लिए कुछ ज़्यादा ही कुछ समय लगेगा, बाकी पहुँच जाएंगे कभी न कभी। आशा करते हैं कभी न कभी चांद के सर पे भी हम नहीं पैर रख पाएंगे तो हमारे बच्चों के बच्चे तो कोई ना कोई तक पहुँच पाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का इस देश में सबसे बड़ा योगदान है और योगदान रहेगा। और मैं दोस्तों इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे कि जो इसरो की तरफ से जो चंद्रयान 3 भेजा गया, अच्छी बात है, हमारे देश में तरक्की कर रहा है। लेकिन जितना वैज्ञानिकों के बारे में मीडिया ने बताया नहीं, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगा के, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बना के उसको छोड़ा हो, इस तरीके से प्रचार करा जा रहा है कि अगर देश में मोदी है तो चांद भी धरती पे आ सकता है। ये मतलब मेरा मानना नहीं, ये मीडिया का मानना है। मीडिया क्या कह रही है कि अगर मोदी जी रहेंगे तो एक दिन चांद धरती पर आ सकता है। अगर मोदी जी चुनाव जीत के दोबारा फिर से, तो हर एक आदमी, जो एक मोदी जी का भाषण था कि मेरा जो चप्पल पहनने वाला था, हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक थे, मेरे भाई बहन थे करीब, वो जहाज में घूम रहे हैं, हमें तो मिले नहीं। और भैया हम भी हवाई चप्पल पहले घूम रहे हैं, हम तो आज तक बैठे हैं जहाज में, थोड़ी बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं, फिर भी नहीं बैठे। किसान भूखे मर रहे हैं। लेकिन मीडिया ये दिखाती है कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 3 भेजा है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाया है और पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं। क्योंकि जब तक वो मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के आदमी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, तब तक तो उनकी न तो उनकी लैट्रिन उतरती, न उनको खाना पचता। क्योंकि ये दो वर्ड उनको जरूर चाहिए, लव जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत ने चंद्रयान 3 भेजा चांद पर, दंगे कहाँ हो गए? पाकिस्तान में। मतलब मीडिया दिखाना क्या चाहती है? मीडिया ने हमारे दिमागों ने ऐसा कैप्चर कर रखा है कि 24 घंटे एक ही आदमी का टीवी पे चला आता है ना, तो छोटा छोटा बच्चा समझाता है कि अच्छा यही वो मोदी है जो आके बोलता है भाइयों और बहनों, मेरे परिवार के, मेरे देश के, मेरे खुद के 10 लाख हाथ पैर, इस देश को परिवारवाद ने बांटा हुआ है। मैं ऐसे मौके पे यही बोलना चाहता हूँ कि परिवारवाद ने बांटा नहीं है, परिवार बांटने सब लोग क्या है। आपकी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, आपके अमित शाह, खुद के आपके दोस्त जो कि चाणक्य माने जाते हैं, उनका लड़का जय जय शाह आज का आईसी उसका क्रिकेट का बना बैठा हुआ है, जिसको क्रिकेट के बारे में एक नाम नहीं पता है, आपने उसका अध्यक्ष बना के बैठा रखा है। राजनाथ सिंह का लड़का नोएडा का वो है, एमएलए है, विधायक है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको गिना सकता हूँ कि आपके परिवार के अगर 70 आदमी हैं तो 70 में से 50 आदमी आपके उसी पार्टी के बच्चे हैं, जो कि परिवारवाद उनको बोला जाता है। लाल किले पे आपकी इच्छा यह है कि अगली बार में आप चुनाव लड़े, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फिर से एक लाल किला बनवाना पड़ेगा जो आपने पहले बनवाया था, कि वो डुप्लीकेट बनवा के करना पड़ेगा, अगर यदि कांग्रेस के दिन अच्छे रहे, जनता इस बात को समझ जाए तो। क्योंकि नाले की गैस से चाय नहीं बन सकती और ट्यूब में हवा नहीं भर सकती, ये अब जनता समझने लग गई है। जनता महंगाई को समझने लग गई है, जनता अच्छा बुरा समझने लग गई है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से, कोई भी आज के टाइम में इस पार्टी के बारे में कुछ शब्द बोल दे तो उसको तो निकाल लिया जाता है, उसकी नौकरी निकाल लिया जाता है। अभी एक टीचर ने एक बयान दिया था कि आप पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, तो उसकी नौकरी चली गई। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो पढ़ी लिखी सी बात करेगा, लेकिन जो अनपढ़ आदमी है वो अनपढ़ जैसी ही बात करेगा। और देश को क्या चाहिए? अनपढ़ आदमी जो उसके बहकाए में आ जाए, जो रोना धोना करे, जो नौटंकी करे आके, जो बिना
क्या बोलते हैं, टेलीकॉम के बोल नहीं पाता है, जो शब्द के बारे में कुछ शब्द क्वेश्चन चाहता तो पानी पीता है, और मीडिया उसकी वाहवाही करती है कि संसद में 2-2 घंटे तक अकेला बंदा बोलता रहा। अरे बोला क्या उसने तो बताओ, ये तो समझाओ। बहुत सारे हमारे देश में इस टाइम दिक्कतें हो रखी है, जैसे कि मणिपुर को ले लो, मेवात को ले लो। हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जो कि चुनाव आ रखा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आपस में लड़ाए जा रहे हैं, मरवाए जा रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम जैसे चूतिया के बच्चे वहाँ पे दंगों में दंगा कर रहे हैं। क्योंकि हमने उन लोगों के दिमाग ने मानसिक ऐसा कर दिया। और जो मीडिया, उनके बच्चों को खुद का नहीं पता उनके बच्चे कहाँ विदेश में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों को भड़काने के लिए सामने आ जाते हैं। सुधीर चौधरी जैसे बड़े हुए आदमी आके चैनल पे आ जाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें ना दिमाग पे अटैक करती है। अब एक फिल्म, अगर मान लेता हूँ मैं, फिल्म छोड़िए, मान लेता हूँ कि एक मोटू पतलू शो लगा दिया हमने, कार्टून, तो एक 3 साल का बच्चे को मोटू पतलू समझ आएगा कि मोटू पतलू है। और जब बेंच 24 घंटे मोदी 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 चलता रहेगा, तो बच्चा क्या कोई भी समझ आएगा कि हाँ यार यही मोदी है जिसने नाक में दम कर रखा है। कोई महंगाई बात करना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोग वोट देना, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़े लिखे को वोट देना, जो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, पढ़े लिखे आदमी को ही वोट देना। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़े, नहीं तो भैया जो जैसा है वो वैसे ही मर जाएगा। आज के टाइम में किसान पूरी बदते बदतर में जी रहा है, और ये लोग अरबों खरबों में कमा रहे हैं। तो इसलिए आप सोचिए समझिए कि किसका फ़ायदा करवाया जा रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसको समझ के, सोच के वोट दीजिएगा।